हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ मैथ्स फॉर इंजीनियर्स। आई होप आपने अभी तक पीछे का जो भी आपको पढ़ाया है समझ में आ गया होगा। लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस के हमने कुछ की पॉइंट्स पढ़े थे, कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी जो हमारी आगे यूज़ होंगी, वो आपने अच्छे से पढ़ ली होंगी और आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आप आज मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में आपको सभी प्रीवियस वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल प्रोसीजर सीखेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि अगर हमारे पास जो वेक्टर्स गिवन हैं वो हमें किस टाइप के गिवन हैं, लीनियर इंडिपेंडेंट गिवन है या फिर लीनियरली डिपेंडेंट गिवन है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए विद एलिमेंट्स ऑफ गिवन वेक्टर्स एज कॉलम्स। यानी कि हमें क्या करना है, जो भी वेक्टर्स गिवन है ना, वो चाहे रो की फॉर्म में गिवन हो चाहे कॉलम वेक्टर्स गिवन हो, मुझे क्या करना है, उनसे एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाना है और जो भी वेक्टर है उसको हम उस ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स के कॉलम्स के फॉर्म में लिखते चले जाएंगे। ठीक है। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे उस ए मैट्रिक्स का रैंक हमें अच्छे से आता है निकालना, एक्लॉन फॉर्म निकालेंगे, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देखेंगे और रैंक निकाल देंगे। अब अगर जो रैंक है वो नंबर ऑफ वेक्टर्स के इक्वल आ जाता है तब हम क्या बोलेंगे कि ये जो हमारे वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। और अगर ये रैंक लेस देन नंबर ऑफ वेक्टर्स आ जाता है तब हम बोलेंगे कि ये जो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट है। ये हमारा सिंपल सा मेथड है जो हमें यूज करना है गिवन वेक्टर्स का पता लगाने के लिए कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट है। इसकी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखो, क्या कह रहा है, एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। यानी कि अगर मेरे पास कोई एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, किसका, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स का है, तो वो मेरा लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होगा। क्यों, लेट करो S1 एक सेट है, x1 x2 अप टू xn, ठीक है। S2 एक दूसरा सेट है, x1 x2 अप टू xr। अब क्योंकि r छोटा है n से तो ऑब्वियस सी बात है S2 मेरा सबसेट होगा S1 का। ऐसा मैंने लेट किया है, S1 S2 मैंने दो सेट ले लिए हैं। R यानी कि ये जो XR तक के एलिमेंट्स हैं मेरे कम हैं, ये XN तक के एलिमेंट ज्यादा हैं, तो मेरा S2 सबसेट हो गया S1 का। अब मुझे एक बात बताओ, लीनियरली इंडिपेंडेंट होने के लिए कंडीशन क्या पढ़ी थी हमने, कि अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है ये, तो यानी कि मेरे पास जितने भी K1 K2 KR मिलेंगे वो सभी क्या होंगे, जीरो होंगे। ध्यान से समझो इस चीज को, बहुत इजी है। अगर मेरे S1 के लिए, इस x1 x2 xn के लिए जितने भी मेरे k हैं, सॉरी यहाँ पे n कर लो, n के लिए कर रहे हैं ना, जितने भी मेरे k हैं, स्केलर्स हैं, सभी जीरो हैं, तो इसके जो सबसेट्स होंगे उनके भी तो सभी स्केलर ऑटोमेटिकली जीरो हो गए। समझ रहे हो इस बात को, x1 के साथ जो k1 होगा वो जीरो है, x2 के साथ जो k2 होगा वो जीरो है, xn के साथ जो kn होगा वो जीरो है, तभी ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कहला रहा है। यही हमारी मेन कंडीशन है। ठीक है। अब क्योंकि ये सारे के सारे जीरो हैं तो ये जो S2 है इसी के अंदर से लिया गया है, तो इसी के अंदर से लिया गया है तो इन वाले वेक्टर्स के भी जितने स्केलर्स होंगे वो सब जीरो होंगे। तो इसका मतलब अगर कोई मेरा नॉन एम्प्टी सबसेट है किसी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट का, तो वो भी मेरा क्या होगा, वो हमेशा मेरा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। इफ सुपर सेट इज इंडिपेंडेंट सो इज द सबसेट। अगर बड़ा वाला सेट इंडिपेंडेंट है क्योंकि उसके सारे के सारे स्केलर जीरो हैं, तो जो छोटे वाला है वो भी मेरा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी देखो जरा, सेकेंड प्रॉपर्टी, एनी सुपर सेट ऑफ अ लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट। अब यहां उल्टा हो गया, ये कह रहा है अब अगर मेरे पास कोई सेट है उसका जो सुपर सेट है यानी जिसमें से वो लिया गया है, अगर सबसेट मेरा लीनियरली डिपेंडेंट है तो जो सुपर सेट है वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। क्यों, S1 मैंने एक सेट ले लिया, x1 x2 अप टू xn, S2 एक सेट ले लिया, x1 x2 अप टू xr। अब इसमें भी r लेस देन n हमने ले लिया तो S2 मेरा कंटेन करेगा S1 में। अब S2 क्योंकि मेरा लीनियरली डिपेंडेंट है, लीनियरली डिपेंडेंट की कंडीशन क्या है कि जो स्केलर्स होंगे K1 K2 अप टू KR सारे के सारे जीरो नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा K1 K2 K3 जीरो नहीं है, बाकी सबके सब जीरो हैं,
समझ रहे हो? x1 के साथ जो k1 है वो मेरा 0 नहीं है, x2 के साथ जो k2 है वो मेरा 0 नहीं है, x3 के साथ जो मेरा k3 है वो 0 नहीं है, उसके अलावा सब 0 है। तो ये जिस भी सेट में से लिया गया है, S2 S1 में से लिया गया है, तो S1 के वेक्टर्स के पास भी तो k1 k2 k3 होंगे, यानी कि जो मेरा सुपर सेट है उसमें भी मुझे कुछ स्केलर ऐसे मिल गए जो नॉन जीरो हैं। तो इसका मतलब मेरा जो सुपर सेट है वो क्या हो गया, वो मेरा लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। इफ सबसेट डिपेंडेंट होगा तो मेरा सुपर सेट भी डिपेंडेंट होगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन देखो, उससे हमें पता लग जाएगा कि किस तरीके से हम वेक्टर्स को पता लगाते हैं डिपेंडेंट है या फिर नहीं है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, x1 मेरा ये वेक्टर है 1 0 0, x2 वेक्टर है 0 1 0, x3 है 0 0 1। तो मुझे बोला है x1 प्लस x2 प्लस x3 फाइंड करो। क्या मतलब है इसका, x1 प्लस x2 x3 कब कर सकते हैं, हमें इन तीनों का एडिशन कब पॉसिबल है, x1 प्लस x2 प्लस x3। इनका एडिशन हम कैसे करेंगे, हमें इसका ये फर्स्ट एलिमेंट लेना है, x2 का फर्स्ट एलिमेंट, x3 का फर्स्ट एलिमेंट, तीनों को हम लिख देंगे 1 0 0 प्लस 0 1 0 प्लस 0 0 1, यानी 1 प्लस 0 प्लस 0 यानी कि 1, 0 प्लस 1 प्लस 0 यानी 1, और 0 प्लस 0 प्लस 1 यानी कि 1। तो ये मेरा आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो क्या बोला है, शो दैट दी वेक्टर्स, ये मेरे पास वेक्टर है x1 और x2, मुझे बताना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बता रहे हैं। प्रोसीजर क्या था कि x1 और x2 जितने भी वेक्टर गिवन होंगे उनसे हमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स A बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, x1 को लिख लो कॉलम के फॉर्म में, 1 2 3 था तो 1 2 3 ऐसे लिख लिया। अगर इस स्टेप में गलती कर दी तो आगे पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। अगर वेक्टर्स गिवन है तो हम उसको कॉलम के फॉर्म में लिखेंगे हमेशा। 2 - 2 0, तो ये हो गया 2 - 2 0। आगे रैंक निकालनी है, रैंक निकालने का मतलब एक्लॉन फॉर्म बनानी है, एक्लॉन फॉर्म बनाने का मतलब है डायगोनल एंट्री नॉन जीरो, नीचे की एंट्री 0, ये दोनों 0 हो जाएंगे आराम से। R2 माइनस, ये करेक्शन कर लेना, R2 - 2 R1 और R3 - 3 R1। तो ये मुझे क्या मिल गया, ये मुझे मिल गया 0। अब नेक्स्ट इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये मुझे एक्लॉन फॉर्म मिल गई। एक्लॉन फॉर्म यानी कि डायगोनल एंट्री नॉन जीरो है, नीचे की एंट्री 0 है, जो 0 रो है वो सबसे लास्ट में है। अब इसकी रैंक कितनी आ रही है, 2 1 2, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने थे, 2। देखो जरा, x1 और x2 गिवन था ना, ये नहीं देखना कि यहाँ 1 2 3 है तो कभी इससे कंफ्यूज हो जाओ। 2 वेक्टर्स गिवन थे, 2 ही रैंक आ गई। इट मींस द गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ऐसे करना है इसको सॉल्व न्यूमेरिकली। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें गिवन वेक्टर से पता लगाना है कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट। आगे की वीडियोज में हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से देखो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।